मैं सतीश पाल, पूर्व राज्य मंत्री, आज कानपुर कमिश्नरेट के ऑफिस में यहाँ पर आप सबसे लाइव बात कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि सब लोग, पूरा देश ये बात जान ले, विदेश तक ये जान ले कि कमिश्नरेट कानपुर के अंतर्गत सजेती थाना में कुटरा मकरंदपुर गांव जो यमुना के किनारे है, वहां पर पुलिस चौकी थी और पुलिस चौकी के होते हुए पुलिस के सामने पुलिस की साठगांठ से बीरूपाल के साथ क्या हुआ। ये बीरूपाल खड़ा है, इसके यहाँ एक शैलेंद्र यादव आता है और जबकि कैमरा लगे हुए हैं, क्योंकि बिजली चली गई तो उसने सोचा कैमरा में कुछ नहीं आएगा और इसको घसीटता है, मारता है, पीटता है, लाइसेंसी राइफल लाता है, उसके साथ तमाम उसके भाई बंधु बदमाश सब साथ में इसको मारते हैं और ले जा करके 315 की राइफल के साथ, और इसके बाद वो एक राइफल हैंडमेड करके कर देते हैं और पीछे से हाथ बांध देते हैं। ये कागज है उसका, देखिए आप सब लोग, अगर ये ना होता तो ये जेल में आज की तारीख में होता। ये लाइसेंसी राइफल है और ये जो हैंडमेड वाली राइफल इसके ऐसे कर दी। ये आपने सुना नहीं होगा, अगर सुना होगा तो सिर्फ अतीक अहमद के बारे में सुना होगा, और वो अतीक अहमद तो अब दुनिया में नहीं रहा। अब ये पिद्दी का पिद्दी नस्तोरबा जो ये अतीक अहमद वाला काम कर रहे हैं, ये भी इनके साथ भी वही काम होगा। मैंने एक है बात कही आज पुलिस कमिश्नर साहब मिलकर के, जो हमारे रणवीर लाल जी हैं, बहुत अच्छे कमिश्नर हैं, मैं मालूम उनके बारे में कर रहा हूँ, सीधे और सच्चे आदमी हैं। हालांकि हमारी उनकी बातचीत में बहुत गर्मा गर्मी हुई है, इस बात के लिए हुई है कि हमने कहा आज मुझे चाहिए और चौकी हटाओ वहाँ से और दरोगा बदलो और इसके बाद पीएसी वहाँ पे लगाओ, पीएसी हरदम रहे। और जब तक ये जो लोग कब्जा करे हैं, लोगों के घर में इन लोगों ने कब्जा कर लिया, वो लोग बेचारे गांव छोड़कर भाग गए, उन घरों में ये लोग रहते हैं और अपने घरों में जानवर बांधते हैं। ये कुछ नहीं, ये महिलाएं खड़ी हैं, ये देखिए सब पीड़ित हैं, इनकी अगर बात को सुना जाएगा। इसमें तमाम लोग हैं, एक लड़की को लेकर के चले गए और जबरदस्ती आज तक उसका पता नहीं, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। लड़की की ही पैरवी करता था, ढुलवाता था उसके पिता के साथ, ये बेचारा, ये इसका दोस्त था। लेकिन ये मैं कहता हूँ, जब मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं गर्मी के कोख से पैदा हुआ हूँ, मैं सतीश पाल, तो ये भी गर्मी के कोख से पैदा हुआ है। ये बीरूपाल किसी को करेगा नहीं, इसकी मुझसे उखाड़ी तुमने, तेरी भी मुझ नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। तेरे साथ भी वो सब काम होगा और पुलिस गड़बड़ करेगी अगर, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और बहुत जल्दी किसी न किसी बड़े नेता को, मेरी डिप्टी सीएम उनसे पाठक जी से, ब्रजेश पाठक जी से बात हुई है और वो किसी भी दिन आ सकते हैं। हमें किसी के साथ गलत वो नहीं चाहिए, लेकिन योगी राज में, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में अब कोई गुंडा इस तरीके का नहीं रहेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप गांव जाइए, पता करिए और जो लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं, नेता लोग, उनको बेनकाब किया जाए और जहाँ जहाँ पहले की घटनाएं हुई हैं बिल्कुल राइफल बरामद हो और सारी चीजें वो डीसीपी जो वहाँ के हैं, वो बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने काम किया, उनसे भी हम लोग मिल करके सारी बातें करेंगे और सब कुछ कराएंगे। गाँव के लोग, आप सब लोग कतई परेशान ना होना। आप परेशान तो नहीं हो? हाथ उठा के कहो सब लोग कि हम सब साथ रहेंगे लड़ाई में पूरी तरीके से, जब तक हाथ उठा के कहो सीधे, जब तक नहीं मिलेगा न्याय हम लोग लगे रहेंगे, आज के बाद सब साथ रहेंगे, ठीक है ना। मैं तुम्हें सतीश पाल इस बात का वचन देता हूँ कि अगर आप साथ रहोगे तो ये गुंडे बदमाश इस योगी राज में नहीं रहेंगे।